अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं जो रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही आसानी से ये तैयार हो जाती है। ये है मोलाई पराठे की और इसको बनाना बहुत आसान है। इसके लिए मैंने आटा लिए है 1 कप मैदा और इसमें थोड़ा सा मैंने गेहूं का आटा इस्तेमाल किया, नमक और थोड़ा सा इसमें 2 टेबल स्पून घी या ऑयल मेल्ट किया हुआ डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हमने इसको डो की सूरत में तैयार कर लेना है। पहले इसको अच्छे से हमने मिक्स करना है और उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने इसकी गूंदाई कर लेनी है। गूंद लेने के बाद हमने इसको कितनी हद तक गूंदना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। इससे जो है ज़्यादा अच्छे से डो गूंदते हैं ना तो ज़्यादा ही अच्छी बनती है। अगर क्योंकि हमने इसमें मैदा इस्तेमाल किया हुआ है, अगर हम इसको ज़्यादा गूंदेंगे ना इसमें ग्लूटेन पैदा हो जाएगा जो कि हमें तैयार करना होता है ब्रेड के लिए। तो आपने इसको हल्का सा गूंद के थोड़ी देर के लिए रेस्ट दे देना है और उसके बाद जो है हमारी एक स्मूथ सी डो तैयार हो जाएगी। ये बात जहन में रखें। इसके लिए हमें थोड़ा सा जो है नरम आटा नहीं गूंदना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें हमने इसको सख्त रखना है ताकि जब हम इसका पेड़ा बनाएं तो जो है पराठा हमारा बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो। मोगलाई पराठे का एक ख़ास तरीका है, उसके लिए ये देखिए मैंने डो तैयार कर ली है और इस पर थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है ताकि इस पर पापड़ी ना जमे और कवर लगा देंगे। 15 मिनट के बाद आप इसको डो को देख लें कैसे तैयार हुई है। थोड़ा सा खुश्क आटा लगा रखा है ताकि जब हम इसको बेलें तो आसानी के साथ हमारे जो आटा है खुश्क वो साथ ही रखा होता है तो आसानी से काम हो जाता है। तो इसके साथ ही हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। पेड़े बनाने के बाद जब पेड़े तैयार हो जाएंगे मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमने किस तरह से इसको नेक्स्ट इसका स्टेप करना है। इसकी छोटी छोटी रोटियां हम बेल लेंगे। आपने जितने पराठे बनाने हो उतना आटा लेना है। मैंने ये थोड़े से 2-3 पराठे बनाने थे, तब इसके लिए जो है मैंने फिर थोड़ा सा आटा लिया है। अच्छे से इसकी गोल सी रोटी बेल लेंगे। इसको शेप जो भी आप दें, कोई भी शेप नहीं है, बस इसको बेल लेना है और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है मैं उसको बताऊंगी कि उसमें जो है हमारा इतना गोल पराठा, मोगलाई पराठा जो है इतना खूबसूरत और शानदार सा कैसे तैयार होता है। तो चलें जी, इसी शेप में और इसी तरह से हमने 6 इंच की, 7 इंच की या 5 इंच की रोटी बेल लेनी है। तो चलें जी, इसको हमने एक साइड पर रख देना है। इसके साथ ही बाकी के जो पेड़े हैं उसी की भी रोटियां हमने बेल लेनी है। जब ये रोटियां तैयार हो जाएंगी फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसका क्या करना है और किस तरह से इसका नेक्स्ट स्टेप है, किस तरह से इसकी फिलिंग करनी है और किस तरह से इसको फ्राई करना है। चलें जी, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तमाम जो पेड़े हैं उसी की हमने रोटियां बेल ली हैं और ये तो छोटी सी कटोरियां हैं, छोटे से बाउल है मेरे पास और अगर आप चाहें तो बड़े में भी बना सकते हैं। ये देखें इसी तरह से हमने इसको जो है बाउल के ऊपर रख देना है, छोटी कटोरियों के ऊपर हमने इसको सेट करके रख देना है और इसके बाद हमने जो इसकी फिलिंग करनी है वो एक ख़ास स्टाइल में है जो कि आपको एक बहुत यूनिक सा टेस्ट देगी। एक अंडा मैंने इसमें डाल दिया और दूसरे वाला अंडा हमने तोड़ के इसमें डाल दिया है और इसमें मैंने ख़ास चीज़ ऐड करनी है। ख़ास मसाले हैं जो कि इसके जायके को बहुत ज़्यादा यूनिक बनाते हैं। शिमला मिर्च डाल देंगे, थोड़ी सी बारीक कटी हुई इसमें मैं डाल दूँगी और प्याज इसमें डाल देंगे हम बारीक कटे हुए और इसके साथ ही हमने इसमें डाल देना है लहसुन बारीक कटा हुआ और इसके अलावा मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा प्याज और इसके अलावा मैं इसमें पुदीने का इस्तेमाल करूँगी जो कि ऑप्शनल है। अगर आप इसमें डालेंगे ना यकीन माने बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। और ये है इसमें थोड़ी सी सब्ज़ मिर्चें और इसके बाद ये थोड़े से टमाटर हैं और ये है थोड़ा सा इसमें इसको आप ऑमलेट पराठा भी कह सकते हैं। यमी और टेस्टी बन के तैयार होता है। इसमें थोड़ा सा ये देखें पुदीना बारीक कटा हुआ और हरा धनिया इसमें डाल दिया और लास्ट में मैं इसमें डालूँगी मसाले। और अगर आप इसमें चीज़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। यकीन माने को इतना शानदार टेस्ट आता है कि आप इसको डेली बनाना पसंद करेंगे। नमक डाल देंगे, ऊपर से काली मिर्चें डाल देंगे और अगर आप इसमें चिली फ्लेक्स डालना चाहते हैं वो भी डाल सकते हैं। बारीक कुटी हुई मिर्चें जो होती हैं वो इसमें जायका बहुत ही अच्छा सा देते हैं और इसकी शक्ल भी है बहुत ज़्यादा शानदार नज़र आती है। तो चलें जी, वो भी डाल देंगे। अगर तो आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो हरी मिर्चें आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी स्पाइसी होती हैं जो कि बच्चे फिर खाना पसंद नहीं करते। जो दूसरी इसकी लेयर थी वो हमने इधर ऊपर से लगा के और जो इसको इधर ही इसकी कटिंग कर लेनी है हाथों की मदद से। जब हम इसको ऊपर से प्रेस करेंगे ना इसके जो किनारे हैं उधर से जो है ये कट हो जाती है। कंप्लीट वीडियो एक एक स्टेप के साथ आपके साथ शेयर करते हैं ताकि जैसे हमारी चीज़ें तैयार होती हैं वैसे आप भी अगर मैं पहली बार बनाएं तो वैसे ही तैयार हों। तो चलें जी, इसी के साथ इसको सेट करके हमने निकाल लेना है। बाकी का जो आटा निकला है ये भी ज़ाया नहीं होता, इसका हमने और पराठा बेल लेना है। तो इसी के साथ मेरे इसके टोटल 4 पराठे तैयार हुए थे
उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में बताएं कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी। तो इसी के साथ इसको अपने के साथ लाजमी शेयर किया करें। एक पैन में ऑयल हमने गर्म होने के लिए छोड़ दिया है और इसके साथ ये देखें इसी तरह से हमने इसको रख दिया और थोड़ी देर इसको निकाला तो ये ईज़िली निकल आया था। और बाकी का इसके साथ ही दूसरा हमने डाल दिया। इसको हम निकालेंगे और इसके बाद जो है बाकी हमने इसकी पकाई करनी है। 1 से 2 मिनट इस साइड से हम पकाएंगे और दूसरी साइड से पकाएंगे। आप देखिएगा कि इसका कलर कितना शानदार आता है। अगर आप इसको थोड़ा डार्क कलर देना चाहते हैं तो डार्क कर लें, लेकिन इसको एक अच्छे तरीके से पकाना होता है। इसी तरह से ऑयल डालने का मकसद ये होता है जब हम इसकी साइड चेंज करें ना तो पराठा जो है हमारा टूटे ना, तो सुराख वगैरह इसमें ना हो जाए। तो जब हम इस पर गर्म ऑयल डालते हैं ना तो इस पर भी थोड़ा सा कलर आ जाता है। तो इसी को हमने चेंज कर लेना है साइड से। थोड़ी साइड इधर से पकाना है, दूसरी साइड से इसको पकाना है। इसी तरह से साइड चेंज कर करके हमने इसकी कुकिंग कर लेनी है ताकि पराठा जो है हमारा बिल्कुल टेस्टी बने। तो ये देखें, आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए पकाना है, हल्की आंच पे इसको कर देना है ताकि ये इजीली तैयार हो सके। क्योंकि हमने इसमें सब्जियां डाली हुई हैं और अंडा डाला हुआ है, वो थोड़ा सा टाइम लेता है पकने में। ये देखिए माशाल्लाह से कितना शानदार इसका कलर आया है। ये स्टफ़ पराठा आप एक बार अगर बनाएंगे ना, यकीन माने आपके बच्चों का तो ये फेवरेट हो जाएगा। बच्चे बड़े सभी इसे शौक़ से खाते हैं। आप भी बनाएं। उम्मीद है कि मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। तो इसी के साथ बाकी के पराठे मैंने तैयार कर लिए थे और इसको आप चटनी के साथ, दही वाले रायते के साथ और केचप के साथ खा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएंगे। तो इसी के साथ ही इसको डिश आउट कर लेते हैं और इसकी मैं आपको कटिंग करके बताती हूँ कि अंदर से किस तरह इनका कलर और ख़ूबसूरती किस तरह से थी और इसका जायका यकीन माने कुछ शानदार था कि आप इसको आपके घर वाले इसे बनाना और खाना पसंद करेंगे। हफ्ते में 2 बार इसको बनाती हूँ। बच्चे मेरे बहुत शौक़ से खाते हैं। आप भी बनाएं और इन्जॉय करें। चलें जी, इसकी कटिंग की है और आप देखें अंदर से ये कितना खूबसूरत और कितना खाने में ये मज़ेदार है। तो इसी के साथ दें इजाज़त, मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के साथ ही आप जो है अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। मज़ीद अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल देसी फूड इंस्पिरेशन पे विज़िट करें। और इसी के साथ दें इजाज़त, मिलते हैं अच्छी सी वीडियो में। तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।